चयन रद्द होने वाली सेविका सहायिकाओं के लिए जो आज घोषणा की गई है, इसमें जिन्होंने हर कदम पर साथ निभाने का काम किया, उन तमाम लोगों को मैं अपने चैनल के माध्यम से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ कि आप लोगों ने हमारे बिहार स्तर की जितनी भी चयन रद्द हुई सेविका सहायिका और आप तक अगर पहुंची तो आपने उन्हें आश्वासन दिया और सरकार तक बात पहुंचाने का काम किए, जिस कारण से आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ये घोषणा किए हैं कि तमाम सेविका सहायिका जिनका चयन रद्द हड़ताल अवधि के दौरान किया गया, उनको पद पर लाया जाएगा और उसका लेटर भी ICDS के निदेशक महोदय ने जारी भी आज कर दिए हैं। तो मैं ICDS के निदेशक महोदय कौशल किशोर जी को भी मैं अपने चैनल के माध्यम से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं और बधाई देती हूं कि आपने लेटर जारी करने का यथाशीघ्र काम किया। जब चयन रद्द हुआ तो हमारी बहन दर दर सभी के पास जाने का काम किया, पहुंचाने के अपनी तकलीफ को काम की। और यह शुरुआत कैसे हुआ, तो सबसे पहले तो बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को तकलीफ को देख के और आंदोलन में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को शिरकत करने के लिए आह्वान किया और तमाम सेविका सहायिका अपनी मांगों को लेकर आई और मांगों के लेकर आई, अपने हक और अधिकार के लिए आई और उसका हक और अधिकार लेने के क्रम में और हड़ताल में रहने के कारण जो चयन रद्द किया गया और उस अवधि में हमारी बहन जो सशक्त हुई, सबल हुई, तो इसमें भी श्रेय जाता है बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति का है। तो तमाम लोगों को भी मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और बधाई देती हूँ कि आपने हमारी बिहार की बहनों को सशक्त करने का काम किया और सशक्त होकर बहन अडिग रही और चयन रद्द भी हुआ। उस समय भी हमारी बहन अपने पूरे होश में रही, पूरे हौसला में रही और पूरे संयमित ढंग से चली, जिस कारण से आज विजय हासिल हुआ है कि वो फिर पद पर आ गई। उनको निराश करने का बहुत सारा प्रयास किया गया। खैर वो बात तो आप लोग देख ही लिए हैं, सुन ही लिए हैं, लेकिन हमारी बहन जो हताश और निराश न होके अडिग बनी रहने का काम की, उन बहनों को मैं आभार प्रकट करती हूँ कि बहन संगठन में शक्ति है। हम सब एक थे और आज हमारी एकता की जीत हुई है और जो मांग है वो भी मांग हमारी पूरी होगी। आज नहीं तो कल वो भी मांग पूरा होगा। आपका पहला जो भी बहन कॉल करती थी, चाहे जो भी अभिभावक कॉल करते थे, आप लोगों ने यही कहा था कि पहले चयन रद्द वाली को वापस ले आइए। तो आपका बात आज पूरा हुआ। हमारी बिहार की तमाम चयन रद्द होने वाली सेविका सहायिका पद पर आ गई। इसके लिए हम लोग आज बहुत ही खुश हैं और अपने चैनल के माध्यम से माननीय श्री नीतीश कुमार जी को भी हम बहुत बहुत पुनः आभार प्रकट करते हैं कि हमारी बहनों के लिए आपने यथाशीघ्र निर्णय करने का काम किया। क्योंकि लोग जो थे दिग्भ्रमित कर रहे थे, हमारी बहन अपने आप में हौसला को रखी हुई थी, लेकिन लोग अनाप शनाप बक के उन्हें कमज़ोर कर रहे थे। लेकिन आपने जो आज तुरंत ही घोषणा कराने का काम किया है, ये आपका सराहनीय पहल है। महिला सशक्तिकरण की जो बात आप कर रहे थे उसको आपने पूरा करने का काम किया। इसके लिए पुनः तमाम बिहार की सेविका सहायिका की ओर से आपको आभार। माननीय सांसद चौधरी महबूब कैसर अली जी को भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि उन्होंने अपने द्वारा भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी हमारी तकलीफ को बताने का काम किए, जिस कारण मानदेय बढ़ोतरी की भी बात हो रही है और हम लोग अपने पद पर भी आने का काम किए। माननीय समाज कल्याण मंत्री आदरणीय मदन सहनी जी को भी मैं अपने चैनल के माध्यम से आभार प्रकट करती हूँ। माननीय मंत्री श्रम मंत्री सुरेंद्र राम जी को भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष
जदयू उमेश कुशवाहा जी को मैं आभार प्रकट करती हूँ। माननीय प्रदेश कोषाध्यक्ष ललन सर्राफ जी को भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी को भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। समाज कल्याण मंत्री जो हमारे मदन सहनी जी हैं, उन्होंने लगातार जब हुआ, इसके लिए उनको दोबारा मैं अपने चैनल के माध्यम से आभार प्रकट करती हूँ कि आप आज बैठक में भी शामिल रहकर और तमाम सेविका जो भी बहन को बुलाया गया उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो भी वार्ता था करवाने का काम किए, इसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार जी को आभार प्रकट करती हूँ। मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी को मैं आभार प्रकट करती हूँ। मुख्यमंत्री जी के सचिव अनुपम कुमार जी को आभार प्रकट करती हूँ। वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी जी को आभार प्रकट करती हूँ। समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री प्रेम सिंह मीना जी को आभार प्रकट करती हूँ। समेकित बाल विकास सेवाएं के निदेशक श्री कौशल किशोर जी का आभार प्रकट करती हूँ। और जो हमारे जितनी तकलीफ था उसको सुनाने के लिए जो हमारे नेता गए थे, सीपीआई के नेता माननीय सूर्यकांत पासवान जी माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष, उनको भी मैं तमाम बिहार की सेविका सहायिका की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हमारी सेविका सहायिका का जो चयन रद्द हुआ था, इस बात को सुनाने का अगर पहला कोई व्यक्ति है तो वो आप हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जाकर और कहने का काम किया, और आपके कारण हम लोग आज जो जीत हुई है, इसमें पहला श्रेय अगर किसी का जाता है तो आपका जाता है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पता भी नहीं था कि हमारे बिहार की सेविका सहायिका का चयन रद्द भी हुआ है। वह कहने का काम आपने किया, इसके लिए आपको मैं बिहार की तमाम सेविका सहायिका की ओर से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से भी आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया, जिस कारण आज हमारी जीत हुई। एआईटीसी के प्रदेश महासचिव अजय कुमार जी को भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। प्रदेश अध्यक्ष गजनफर नवाब जी को भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। राज्य के उपाध्यक्ष एआईटीसी के ललन कुमार जी का भी आभार प्रकट करती हूँ। राज्य अध्यक्ष उषा साहनी जी का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। राष्ट्रीय महासचिव एआईटीसी के अमरजीत कौर जी का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन आईटीयूसी का राज्य अध्यक्ष रामेंद्र कुमार जी का भी आभार प्रकट करती हूँ। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विद्यासागर गिरी जी का भी आभार प्रकट करती हूँ। सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे जी को भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष भारती मेहता जी का आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा सारा बात को लेकर, जब 26 तारीख को बैठक थी तो मैं उस दिन भी गई थी दिसंबर में, और उनको बताने का काम की, और वो तमाम बात को माननीय जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं राज्य के ललन सर्राफ जी के समक्ष रखे। माननीय जो हमारे समाज कल्याण मंत्री जी हैं उनको भी कहने का काम की, महिलाओं के तकलीफ, और वो जिस कारण से सभी लोग को सहयोग से आज हमारी जीत हासिल हुई है। इसीलिए मैं महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष भारती मेहता जी को भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। महिला आयोग की सदस्य श्वेता विश्वास जी का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। अपने जिला के हमारे जो विधायक महोदय हैं, जिन्होंने हर कदम पर साथ निभाने का काम किया, हर कदम पर बहनों को साथ देने का काम किया, उनको भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। खगड़िया सदर विधायक छत्रपति यादव जी का मैं आभार प्रकट करती हूँ। अलौली विधायक रामवृक्ष सदा जी का आभार प्रकट करती हूँ। परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार जी का आभार प्रकट करती हूँ। बेलदौर विधायक पन्नालाल पटेल जी का आभार प्रकट करती हूँ। जिला अध्यक्ष जदयू बबलू मंडल जी का आभार प्रकट करती हूँ। जिला अध्यक्ष आरजेडी के मनोहर यादव जी का आभार प्रकट करती हूँ। जिला अध्यक्ष बीजेपी के शत्रुघ्न भगत जी का आभार प्रकट करती हूँ। सीपीआई के जिला मंत्री प्रभाकर जी का आभार प्रकट करती हूँ। प्रभाशंकर जी का आभार प्रकट करती हूँ। रमेश चंद्र चौधरी का आभार प्रकट करती हूँ।
जिला मंत्री CPIM संजय सिंह जी का आभार प्रकट करती हूँ, सुरेंद्र जी का आभार प्रकट करती हूँ, हमारे जिले के जिला संरक्षक जो श्रीमती राका सहाय मैम जी हैं, जो कि हर कदम पर हमें सहयोग प्रदान करने का काम की। हमारी सेविका सहायिका बहनों जितना चयन रद्द जिला स्तर पर हुई, उनको उन्होंने सबल और सशक्त बनाने के लिए कदम उठाया। इतनी कड़क ठंड में भी अपनी जान की परवाह बगैर किए लगभग घरों तक पहुंचने का काम की। मैं उनको आभार प्रकट करती हूँ। जिला संरक्षक आशुतोष पोद्दार जी का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। हमारे जिला के जिला पदाधिकारी महोदय का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। जो हमारे SP साहब हैं उनका भी आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि हमारी तकलीफ तो उन तक भी गई है और उन्होंने हम लोग के लिए कभी भी जो भी अच्छा बात गया तो अच्छा ही सोचे हैं। इसके लिए तो आभार प्रकट नए साल में उनके लिए भी बनता है। मैं तमाम लोगों को आभार प्रकट करती हूँ। आज ज्ञापांक 99 और दिनांक 6/1/2024 के तहत जो खुशखबरी मिली है, हमारी तमाम बिहार की चयन रद्द होने वाली सेविका सहायिका बहनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। तो बहनों, आपके मुस्कान को लाने वाले अगर कोई पहला व्यक्ति है तो वह है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने आपका तकलीफ को जानने और जल्दी ही उसको समझौता करने का बात किए। तो बहनों, आप लोग आराम से सोमवार से केंद्र चलाइए। तमाम लोग जो हमें इस आंदोलन में हर कदम पर साथ निभाए, जिनका मैं नाम नहीं बोल पाई किसी कारणवश, इतने लोग के लाइनें हैं जो अगर मैं बोलूँ तो 2 घंटा निकल जाएगा, लेकिन मैं जिनका नाम भी नहीं बोलूँ, आपका नाम मेरे दिल में है। आपने हर कदम पर साथ दिया है। उन अभिभावकगण का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने हर कदम पर हमें चल चल के साथ निभाने का काम किया। उन सेविका बहन का, उन नेता नेत्री को मैं धन्यवाद देती हूँ। विभिन्न जिलों के नेता नेत्री को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने साथ रहकर हर कदम पर साथ निभाने का काम किया, अपनी हौसला इस आंदोलन में बनाए रखने का काम किया और अनिश्चितकालीन हड़ताल में दिग्भ्रमित होने का काम नहीं किया। आप लोग को जो संगठन के ओर से आह्वान किया गया था कि आप लोग हड़ताल पर बने रहे और जो भी आप पर अत्याचार हुई, आज आपके संगठन आपके लिए जो भी करना था किया और आपको आज पुनः पद पर लाने के लिए अपना हर कर्तव्य को निभाने का काम किया है। इसलिए बिहार की तमाम सेविका सहायिका बहन अपने संगठन पर विश्वास बनाए रखें और संगठित रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः तमाम लोगों जिन्होंने हमें आंदोलन में साथ निभाया, हर कदम पर आज तक साथ दिए, तमाम लोगों को मैं पुनः आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने साथ निभाया, जिस कारण से आज हमारी तमाम बिहार की सेविका सहायिका अपने पद पर आ पाई हैं। बिहार के तमाम नेताओं ने जिन्होंने इस आंदोलन अवधि में साथ निभाया, तमाम बिहार के नेता नेत्रियों को मैं आभार प्रकट करती हूँ। तमाम पंचायती राज के से लेके और तमाम बिहार सरकार के तमाम पदों पर पदासीन जो लोगों ने बहन को हमारे सशक्त करने में अपना अहम भूमिका निभाए, केंद्र सरकार के भी पदाधिकारी अहम भूमिका निभाए। इसीलिए मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के जो पदाधिकारी हम लोग को साथ निभाने का काम किए हैं, उनको भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संगठन बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के राज्य महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी का मैं आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति में जो एकता रखने के लिए वो जो सोचे थे और आज तक उस संघर्ष समिति को खंडित नहीं होने दिए और विजय हासिल भी हुआ। तो बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति में शामिल रहते हुआ, इसके लिए मैं उनको भी आभार प्रकट करती हूँ। सारे लेटर को बनाने में जो सहयोग किए हैं संजय कुमार जी, मैं उनको भी आभार प्रकट करती हूँ कि संजय जी आपने हर कदम पर साथ निभाने का काम किया। हमारे राज्य अध्यक्ष
चंद्रावती जी हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आपने भी अपने संगठन की जो भी सेविका सहायिका का रद्द हुआ उनको तो साथ हर कदम पर दिया ही दिया, लेकिन अन्य संगठन के लोग भी आपको अगर आवाज़ लगाया तो आप लोगों ने जाकर उनको हौसला बुलंद करने का काम की। इसके लिए मैं तमाम लोगों को पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। बहनों, अब आज की रात तो आप लोगों को चैन से नींद आएगी, इसलिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी जन्मदाता माँ जिनकी आज पुण्यतिथि है, मैं उनको मैं नमन करती हूँ कि उन्होंने आज के दिन जो मेरे आंखों में उनकी मृत्यु के अवसर पर मेरे आंखों में बहुत सारी क्या बताएं, जब जिनकी माँ गई होगी उनको पता होगा। और जो मेरा जो उस दिन हालत था माँ के गुजर जाने से, लेकिन आज पुण्यतिथि के अवसर पर हमारी माँ अपने पुण्यतिथि के अवसर पर यह खुशियाँ बिहार की बहन को देने का काम की, अपनी बेटी को वो खुशी देने का काम की। क्योंकि बिहार की सेविका सहायिका अगर हंसती है तो हम उसके हंसी के साथ हमारी मुस्कान भी आ जाती है, अगर वो रोती है तो मेरा दिल भी रोता है। तो आज हमारी बहनों के मुस्कान आया, साथ साथ मेरे चेहरे पर मुस्कान आया। इसके लिए मैं अपनी माँ के पुण्यतिथि पर अपनी जन्मदाता माँ के चरणों में मैं नमन करती हूँ, नमन करती हूँ, नमन करती हूँ। धन्यवाद।